हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू रीनीस चैनल। एक बार फिर मैं रीनी एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना हुआ था, तो ये वीडियो जो रिकॉर्ड है वो शिवरात्रि का ही है। किसी कारण टाइम न मिलने से पोस्ट नहीं हो पाया। तो बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की ओर। परसोन मंदिर, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद जहां एक तरफ मशहूर इंडस्ट्रियल हब के लिए फेमस है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐतिहासिक स्थान ऐसे भी हैं जो फरीदाबाद की पहचान में चार चांद लगाते हैं। इनमें से एक है परसोन मंदिर। अरावली पहाड़ी और जंगलों के बीचों बीच प्रकृति की गोद में स्थित परसोन मंदिर अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। ऋषि पराशर की तपोभूमि। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर ऋषि पराशर की तपोभूमि है। ऋषि पराशर मुनि के नाम पर ही मंदिर का नाम परसोन मंदिर पड़ा। मंदिर के देखरेख कर रहे महंत अमरदास ने बातचीत में बताया कि ऋषि पराशर मुनि ने अपने तप से इस स्थान को शक्तियों से भर दिया है। आज भी यहाँ पर शक्तियाँ साक्षात मौजूद हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहीं पर रहकर ऋषि पराशर मुनि के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों और महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। यहाँ पर आज भी महर्षि पराशर का प्राचीन धुना सुरक्षित है, जिसमें यहाँ रहने वाले साधु हमेशा अग्नि प्रज्वलित करके रखते हैं। बाण से बनाया था कुंड। महंत अमरदास बताते हैं कि यहाँ पर 3 कुंड भी मौजूद हैं, जिसे ऋषि पराशर मुनि ने बाण चलाकर इसका निर्माण किया था। इसी कुंड में ऋषि पराशर मुनि स्नान करके तपस्या किया करते थे। इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। इसमें नहाने से तमाम तरह की बीमारियां दूर होती हैं। वहीं पितृदोष भी खत्म होता है। अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान करने वालों की भीड़ भरी होती है। यह चमत्कारी कुंड है। इसके अलावा यहाँ एक और कुंड स्थित है, जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता और पानी इतना साफ है जिसे देखकर लोग यहाँ नहीं बता पाएंगे कि यह कुंड का पानी है। पांडवों ने किया था यहाँ तप। कुंड में पानी कहाँ से आता है, अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया है। वहीं द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान माता कुंती के साथ 5 पांडव ने यहाँ पर कई सालों तक तप किया, जिसका साक्षात प्रमाण अभी भी मौजूद है। इसके अलावा जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो कुछ देर के लिए वह यहाँ ठहरे थे, जिसका प्रमाण उनके चरण के रूप में अभी भी मौजूद है। जंगली जानवर भी मिलकर रहते हैं। आपको बता दें, अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित इस मंदिर को जाने वाले रास्ते काफ़ी खराब है। उन रास्तों से चलना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी सारी मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, एक अद्भुत शक्तियों का एहसास आपको होगा। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, अक्सर देखा जाता है कि एक जीव दूसरे जीव पर प्रहार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लंगूर और बंदर भी साथ में रहते हैं। नेवला और सांप भी साथ साथ में रहते हैं। कहीं किसी तरह की पशु पक्षी में लड़ाई नहीं देखी जाती। यह भी ऋषि पराशर मुनि की देन है, क्योंकि जब वे यहाँ तपस्या करते थे, उस दौरान यहाँ पर जंगली जानवरों का तांता लगा रहता था। परसोन मंदिर में बारिश में खूबसूरती यही वजह है कि ऋषि पराशर मुनि की शक्तियों का प्रभाव है कि यहाँ पर पशु पक्षी भी एक साथ मिलकर रहते हैं। गौरतलब है कि परसोन मंदिर में बारिश के दिनों खूबसूरत झरना भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आने वाले लोगों को एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है, और यही वजह है जंगलों में पहाड़ियों से घिरे इस मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं।
यह ऋषि पराशर की तपोभूमि है। इसका वर्णन अनेक ग्रंथों में भी किया गया है। परसोन मंदिर फरीदाबाद के आकर्षक स्थल बड़कल झील के साथ स्थित है। इसका नाम इस स्थान को जन्म देने वाले ऋषि पराशर के नाम पर रखा गया है, परसोन मंदिर। परसोन मंदिर के महंत अमरदास बताते हैं कि ऋषि पराशर ने अपने बल और तप से इस भूमि को शक्तियों से भर दिया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम परसोन पड़ा। उन्होंने बताया कि महर्षि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास ने 18 महापुराणों और महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म इसी स्थल पर हुआ था। ऋषि पराशर ने अपने तप से इस भूमि को शक्ति प्रदान की। महंत बताते हैं कि इस क्षेत्र का उल्लेख पराशर ज्योतिष संहिता में मंगलावाणी के नाम से किया गया है। इसी भूमि पर द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान माता कुंती के साथ पांडवों ने भी तप किया था। महंत अमरदास के मुताबिक यहाँ पर महर्षि पराशर का प्राचीन दूल्हा अब भी सुरक्षित रखा है, जिसमें यहाँ रहने वाले साधु लगातार अग्नि प्रज्वलित रखता है। महंत बताते हैं कि ऋषि पराशर ने बाण चलाकर अमृत कुंड, हथिया कुंड और ब्रह्म कुंड नामक 3 सरोवर बनाए थे, जिनकी अलग अलग खूबियां बताई जाती हैं। मान्यता है कि ब्रह्म कुंड ऋषियों के स्थान का गवाह है। यहाँ ऋषि पराशर स्नान करने के बाद नित्य पूजा क्रम आदि करते थे। यह श्री पराशर महाराज जी का मंदिर, और ये सामने कान्हा जी का मंदिर है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन से मंदिर हैं। यहाँ पे पहाड़ों के अंदर कटिंग कर करके सारे मंदिर बनाए हुए। जितनी हाइट पे आप जाएंगे आपको कोई ना कोई मंदिर नज़र आएगा। पहले ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, अब इस मंदिर को बहुत बढ़ा दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं और ये आया, इसको हाथी कुंड कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी किसी गुरु महाराज जी का मंदिर है और इसके ठीक पीछे भंडारा चल रहा है। जिन्होंने फास्ट रखा है उनका भी भंडारा है और जिन्होंने नहीं रखा हुआ उनके लिए भी अलग अलग बनाया हुआ है खाना। जो खाना चाहे खा सकता है। और ये अब आ गया माता महाकाली का मंदिर। हम लोग तो यहीं तक जाने वाले हैं। ऊपर हाइट में टाइम भी लगेगा और साथ में हमारे बच्ची है और चल नहीं पा रही, ज़्यादा थक चुकी है। फास्ट भी रखा है ना उसने, इसलिए भी। चलते हैं वापस। अब घर की ओर जाने की बारी आ गई और यहाँ पे बहुत चढ़ाई है। नीचे आते समय तो इतनी दिक्कत नहीं होती, ऊपर जाते समय बहुत दिक्कत होती है अगर चढ़ाई चढ़नी हो तो, खड़ी चढ़ाई। तो पहुँच गई हूँ मैं, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बड़ा थकान वाला रास्ता था। अब हम पहुँचे हैं कार पार्किंग के पास और मैंने देखा एक और मंदिर नज़र आ रहा है। शायद ही शनि देव का है, तो मैंने सोचा शनि देव जी के भी दर्शन कर लूँ।
तो मैं अकेले जाके मैंने शनिदेव जी के दर्शन किए। महिमा श्री शनिदेव की मुख से कही न जाए, विपदा संकट कष्ट सब तुरंत दूर हो जाए। जय शनिदेव। अगर ये छोटा सा शिवरात्रि का व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाले अगले व्लॉग के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।